शहीद जवान प्रेमनाथ सिंह का शव छपरा में उनके गांव पहुंचा। पूरे सम्मान के साथ सेना के शहीद जवान के शव को उनके घर वालों को सौंपा गया। शहीद प्रेमनाथ सिंह की मां और पत्नी शव को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। आधी रात शहीद का शव गांव में पहुंचते ही शहीद को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद प्रेमनाथ सिंह के पिता ने दोनों हाथ जोड़कर अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। शहीद के शव को देख भाई और दूसरे सगे संबंधी अपने आप को रोक नहीं सके। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद प्रेमनाथ सिंह के अंतिम दर्शन के लिए घर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। छपरा में आसपास के गांवों में भी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। छपरा के लाल की शहादत के बाद पूरा गांव रो रहा है। गांव में आक्रोश और गुस्सा है। शहीद के सगे संबंधी भी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत सरकार को पाकिस्तान से डर क्यों लग रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों का शव बुधवार की रात बिहार की राजधानी पटना पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शहीद जवानों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन पटना हवाई अड्डे पर जेडीयू का कोई भी नेता पटना हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सुशील मोदी समेत बीजेपी के कई नेता पटना हवाई अड्डे पर मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभी शहीद जवानों के शवों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भेजा गया। आधी रात को पुंछ हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से 4 बिहार के हैं। शहीद विजय कुमार राय की पत्नी पुष्पा राय ने सरकार की 10 लाख की सहायता राशि लेने से इनकार कर दिया। शहीद की विधवा ने सरकार से पूछा कि क्या मुआवजे से पति वापस लौट आएंगे। पुंछ के हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पुंडलिक माणे का शव पुणे के एयरपोर्ट पहुंचा। सैन्य अपराध अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीद पुंडलिक माणे के शव को विशेष विमान से लाया गया। शव को उनके गृहनगर कोल्हापुर के लिए भेज दिया गया है। पुंडलिक कोल्हापुर के पिंपला गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में सोमवार आधी रात बाद हुए हमले में घायल जवानों का जम्मू के ही एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान ने भारत के वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब कर भारत में अपने उच्चायुक्त की सुरक्षा सुनिश्चित कराने को कहा है। मीडिया में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन की खबर आने के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया था। एलओसी पर पाकिस्तानी आक्रमण के मद्देनजर आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति तय हो सकती है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को पुंछ में सरला पोस्ट पर हुए पाकिस्तान के हमले की जानकारी देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि आर्मी चीफ बिक्रम सिंह के पुंछ दौरे से लौटने के बाद वहां के हालातों के बारे में सही जानकारी ली जाएगी। आर्मी चीफ बिक्रम सिंह पुंछ पर पाकिस्तानी हमले के बाद सीमा पर मौजूद हालातों के बारे में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को जानकारी देंगे। विपक्ष के आक्रमण पर कांग्रेस ने जवाब दिया था कि लोकसभा में दिया गया बयान उस वक्त तक मिली जानकारी के आधार पर था। तो सवाल उठता है कि क्या जनरल बिक्रम सिंह से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री का नया बयान आ सकता है। पुंछ पर पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए 5 भारतीय जवानों के मामलों में रक्षा मंत्री और सेना के अलग अलग बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अब तक बीजेपी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। कल पीएम और रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग पर हंगामे के चलते संसद ठप रही। बीजेपी ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेना का सच्चा बयान क्यों बदलवाया। बीजेपी ने कहा कि रक्षा मंत्री इसके लिए देश से माफी मांगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना के 5 जवानों की हत्या पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान का कांग्रेस ने बचाव किया है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने विपक्षी पार्टियों से राजनीति से ऊपर उठने की अपील करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और रक्षा मंत्रालय के बीच खाई पैदा न करें। देश की 3/4 आबादी को बेहद सस्ती दरों पर अनाज मुहैया करवाने का फूड सिक्योरिटी बिल कल लोकसभा में पेश हो गया। फूड बिल पेश करने के साथ सरकार ने विपक्ष की इन आशंकाओं को नकार दिया कि इससे राज्य के अधिकारों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भूख के खिलाफ सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा माने जाने वाले भोजन का अधिकार केवल तभी टिकाऊ रह सकता है जब किसानों का पूरी तरह ख्याल रखा जाए।
दूरसंचार विभाग योजना बना रहा है कि नया सिम कार्ड लेते वक्त कस्टमर के फिंगरप्रिंट लेना अनिवार्य कर दिया जाए। आईटी एवं संचार राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा को ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ये भी बताया कि दूरसंचार विभाग को गृह मंत्रालय से ये सुझाव मिला है, जिसके मुताबिक दूरसंचार विभाग के पास सभी ग्राहकों का एक डेटाबेस होना चाहिए। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एम्स प्रशासन को आदेश दिया है कि वो पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला का इलाज अपने अस्पताल में कराएं। रेलवे रिश्वतखोरी मामले में आरोपी विजय सिंगला ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उन्हें उचित इलाज मुहैया नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज राडिया की रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर एक बार फिर सीबीआई, आईटी समेत सरकारी एजेंसियों को आड़े हाथ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि बाइक स्टंट को रोकने के लिए पुलिस के तरीकों का मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले दिल्ली में बाइक स्टंट रोकने के दौरान पुलिस की गोली में एक युवक की मौत हो गई थी। स्वदेशी पिनाक रॉकेटों का चांदीपुर में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च से सफल परीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक अभी पिनाक के 10 राउंड परीक्षण और होंगे। लोकसभा में संचार एवं आईटी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने बताया कि साल 2011 से इस साल जून तक 757 सरकारी वेबसाइट हैक की गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 6000 से ज्यादा भारतीय कई अपराधों के लिए विदेशी जेलों में बंद हैं। इनमें से 117 कैदी सजा पूरी होने के बावजूद विदेशी जेलों में बंद हैं। शहरी विकास राज्य मंत्री दीपा दास मुंशी ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश में 444 ऐसे मामले पता चले हैं जिनमें सरकारी मकानों में उनमें रहने वाले लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी खाली नहीं किया। शहरी विकास मंत्री दीपा दास मुंशी ने लोकसभा में स्वीकार किया कि देश की राजधानी दिल्ली में मकानों की कमी है और दिल्ली के मास्टर प्लान में साल 2021 तक 14 लाख घरों का निर्माण किए जाने की योजना है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में जानकारी दी कि 1 अगस्त 2013 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के कुल 278 पद खाली पड़े हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि सबसे ज्यादा 68 पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में खाली हैं। केंद्र राज्यों की मांग को हवा देता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असम में कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के लोगों पर मांग पर कस्टडी करवाने का वादा किया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU और बोडो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की और उनके मुद्दों और मांगों पर चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ABSU और BNC से कहा कि वो 11 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेंगे और इस पर बात रखेंगे। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नोएडा में अवैध रेत खनन की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। तिरुवनंतपुरम में रेत माफिया के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लोग बैनर पोस्टर लेकर रेत माफिया के खिलाफ उतर गए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं। नोएडा के निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन पर चौतरफा आलोचना झेल रहे यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने विदेशी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अपनी सफाई पेश की। अपनी सफाई में अखिलेश ने कहा कि मैंने कभी दुर्गा को रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका, लेकिन जब उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया तो मैंने उन्हें निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई दी है कि उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। अखिलेश ने लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। हालांकि न्यूज 24 के ही स्टिंग ऑपरेशन में ये रिपोर्ट गलत साबित हुई। इंटरव्यू में अखिलेश ने खुलासा किया कि दुर्गा के IAS पति ने अपनी पत्नी की पोस्टिंग नोएडा में कराने का आग्रह किया था, इसलिए मैंने नोएडा में उनकी पोस्टिंग कर दी। अब लगता है मैंने गलती की। दुर्गा के पति नोएडा के पास गाजियाबाद में तैनात हैं और यूपी के सीएम अखिलेश यादव के मुताबिक उन्हीं की सिफारिश पर उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल का तबादला नोएडा किया था। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता लैपटॉप बांटने की स्कीम का पूरा फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। मथुरा में 4000 लैपटॉप वितरण के बाद एसपी के लोकसभा प्रत्याशी चंदन सिंह ने बदले में वोट की मांग कर डाली। लैपटॉप वितरण समारोह में यूपी के कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद भी मौजूद थे। यूपी में अखिलेश सरकार अब तक 1 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट चुकी है। देश में तेजी से उभरती मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स के मालिक राजेश अग्रवाल को सीबीआई ने 30 लाख की रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 30 लाख रुपए देकर
देश की नामी मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स के मालिक राजेश अग्रवाल दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक मैरिज हॉल की डील के लिए गए थे, लेकिन वहां सीबीआई ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केदारनाथ में 16 जून को आई भारी तबाही के बाद मलबे में दबे 21 और शवों को निकालकर उनका विधिवत दाह संस्कार कर दिया गया। मुंबई में मेयर सुनील प्रभु ने खुद अपनी देखरेख में सड़कों के गड्ढे भरे जाने का कामकाज देखा। मेयर सुनील प्रभु के मुताबिक गणेश उत्सव से पहले गड्ढे भरना जरूरी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में करंट लगने से तीसरी क्लास के एक छात्र की मौत हो गई है। 7 साल का शिवम दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था। दिल्ली के दुकान के पास लगा टिन लोहे के पोल से जा लगा। टिन में करंट दौड़ रहा था, जिससे हाथ लगते ही मासूम की मौत हो गई। दिल्ली के शाहदरा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार जीप ने संतुलन खो दिया। नैनो कार को टक्कर मारने के बाद जीप डिवाइडर से जा टकराई। जीप में 19 लोग सवार थे। हादसे में 4 घायल, एक शख्स की हालत गंभीर। गीतांजलि मर्डर केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जांच के लिए आज गुड़गांव जाएगी सीबीआई की टीम। जज पत्नी रवनीत गर्ग से फिर हो सकती है पूछताछ। धर्मशाला के मैक्लोडगंज रोड पर कल सुबह 5 बजे भारी बरसात की वजह से पहाड़ी धंस गई, जिससे 18 मकान मिट्टी में गिर गए। पहाड़ी धंसने की वजह से 23 मकानों में भारी दरारें भी आ गई हैं। पुलिस ने मकानों में रह रहे 300 लोगों को सेना और पुलिस के जवानों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। जिला प्रशासन ने पहाड़ी धंसने के कारण 3 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। घटना से धर्मशाला के 25 परिवार प्रभावित हुए हैं। सेशन कोर्ट में आज बिहारी पोद्दार की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। सिंगापुर के बिहारी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की एमडी और देश विदेश में 3 डायमंड शोरूम की मालकिन पर लगा हीरो की तस्करी का आरोप। मुरैना में अपने घर के बाहर घूम रही 3 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गाजियाबाद के दौलतपुरा में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही चचेरी बहन को गोली मार दी और फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलाने वाले युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। लड़की के पेट में गोली लगी है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में 2 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। छेड़खानी के विवाद में सुशील ने पड़ोसी सतीश को गोली मार दी। सुशील भी धारदार हथियार का शिकार हो गया। दोनों की मौत हो गई। पड़ोस में ही रहने वाले सतीश और सुशील दोनों ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। सतीश के घर में रहने वाली एक लड़की के साथ सुशील ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद जानलेवा विवाद शुरू हुआ। सीसीटीवी की मदद से गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी चोरनी को गिरफ्तार किया है, जिसने गुजरात के बाहर कई राज्यों में सोने के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल में रैगिंग से पीड़ित इंजीनियरिंग के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया है। भोपाल पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पता चला है कि 2 साल से सीनियर छात्र उसे परेशान कर रहे थे। बिग बॉस से चर्चा में आई एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। डॉली ने एक शख्स पर बंदूक दिखाकर डराने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। डॉली का कहना है कि वो और उनकी मां बांगुर नगर इलाके में कार से जा रही थी, तभी एक शख्स बाइक पर आया और उनकी तरफ बंदूक तान दी। पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड के कोडरमा में गोला बारूद और हथियारों के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को रूटीन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियारों की खेप का पता चला था।